नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ कुर्ती के गले की बिल्कुल क्रिएटिव और एकदम यूनिक डिज़ाइन शेयर करूंगी, जो आपकी सिंपल कुर्ती में चार चांद लगा देगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कुर्ती के फ्रंट पार्ट को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसके सेंटर पर नाखून से निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारी सेंटर लाइन जो है अच्छे से बन गई है। अब मैंने पेस्टिंग पेपर पर राउंड नेक की कटिंग की है। इसे डबल फोल्ड करके दबाएंगे तो सेंटर लाइन बन जाएगी। इस गले को हम अपनी कुर्ती के बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से रखेंगे कि दोनों की सेंटर लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अब हम चौक से गले की आउटर लाइन का निशान लगा लेंगे। चारों तरफ से गले की आउटर लाइन को मार्क करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर से लंबाई में 16 इंच का निशान लगाएंगे। दोनों तरफ से हम 16 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। सेंटर से एक तरफ हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और सेंटर के दूसरी तरफ भी हम 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको ऊपर तक सीधी लाइन से खींच लेंगे। दोनों तरफ से हमें लंबाई में सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। नीचे की तरफ जो हमने 16 इंच के निशान लगाए हैं उस निशान पर भी हम सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है। इस बॉक्स के अंदर हम पेस्टिंग पेपर को चिपकाएंगे। जब हम पेस्टिंग पेपर पर किसी गले की या किसी भी डिज़ाइन की कटिंग करते हैं तो कुछ छोटे बड़े टुकड़े बच जाते हैं। उन्हीं टुकड़ों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़ा टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके के टुकड़ों को हमने चिपका के प्रेस कर लिया है अच्छे से। अब हम फिर से सेंटर लाइन पे मार्क करेंगे। इस तरीके से डैश डैश करते हुए हम सेंटर पे सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन के एक तरफ हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। इस निशान पर हम सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे। सेंटर के दूसरी तरफ भी हम 1 इंच पे सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम 1 इंच का गैप रखेंगे और डैश डैश करते हुए सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम डैश डैश करते हुए 1 इंच पर सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे। ऊपर तक हम सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और फिर 1 इंच का गैप रखते हुए डैश डैश करके एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे और सेम ऐसी ही मार्किंग हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे। अब हमने जो डैश डैश करके लाइन बनाई थी उसके ऊपर हम इस तरीके से जिगजैग करके ड्रॉ करेंगे। जितनी भी हमने डैश डैश करके लाइनें बनाई है सबके ऊपर इसी तरीके से हम जिगजैग लाइन बना लेंगे। अब मैंने ऊन ली है। ऊन को हम बोबिन में भर के रख लेंगे। 2 से 3 बोबिन हम पहले से ही भर के रखेंगे। बोबिन के इसके स्क्रू को हम ढीला करेंगे। ऊन का धागा काफ़ी मोटा होता है, इसीलिए हम स्क्रू को लूज़ करेंगे ताकि ऊन इसमें आसानी से निकल जाए। इस तरीके से मशीन में हमने बोबिन को सेट कर दिया है। ऊपर की तरफ हमने सिंपल धागे का ही इस्तेमाल किया है और अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गले की सिलाई लगाएंगे। शुरुआत में जो हमने गले की गोलाई का निशान लगाया था उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने नीचे की तरफ सीधी और जिगजैग लाइंस बनाई थी उन सभी लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जिगजैग लाइन पे सिलाई लगाते समय फिनिशिंग का ध्यान रखना है, इसीलिए इत्मीनान से हमें सिलाई लगानी है। आप इस डिज़ाइन को प्लेन कुर्ती के साथ साथ हल्के प्रिंट वाली कुर्ती पर भी बना सकते हैं। पूरी लाइन पे सिलाई लगाने के बाद लास्ट में हमें थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों साइड से धागे को छोड़ना है और सभी लाइनों पर हम सिलाई लगा लेंगे। पूरी मार्किंग पर हमने सिलाई लगा ली है और ये ऊपर नीचे धागे के किनारे निकले हैं। इन किनारों को हम सेट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट लेंगे और धागे को हल्के हाथ से पकड़ के खींचेंगे तो ऊन का धागा भी पीछे की तरफ निकल आएगा। दोनों धागों को आपस में मिलाते हुए 3 से 4 गांठ अच्छे से लगा लेंगे और एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सामने की साइड से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी हमारे धागे के किनारे निकले हैं ऊपर और नीचे सभी धागों के किनारों को इसी तरीके से हम फिनिशिंग देंगे। और ये देखिए सभी धागों को हमने फिनिशिंग दे दी है। अब हम एक बार फिर से सिलाई लगाएंगे। सबसे बाहर वाली लाइन पर हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। सबसे आउटर वाली मार्किंग पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये वाली सिलाई तो कंप्लीट हो गई है। अब हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरीके से छोटा सा सर्किल बनाएंगे।
एक हम इस तरीके से लीफ बनाएंगे और एक हम ड्रॉप शेप की लीफ बनाएंगे। इस तरीके से मैंने 3 अलग अलग शेप बनाई है। तीनों को हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ये देखिए 3 अलग अलग शेप मैंने बनाई है। इन तीनों शेप की डिज़ाइंस को हम पेस्टिंग पेपर पे मार्क कर लेंगे। तीनों तरह की शेप को हम पेस्टिंग पेपर पे मार्क कर लेंगे और इनके काफ़ी सारे पीसेस कट करके निकाल लेंगे। अब मैंने 3 अलग अलग रंगों के फैब्रिक लिए हैं और जो हमने डिज़ाइंस की कटिंग की है इन्हें हम इन फैब्रिक्स के ऊपर प्रेस करके चिपका लेंगे। कुछ सर्किल मैं सफ़ेद वाले फैब्रिक पर चिपकाऊंगी और कुछ मैं पिंक वाले पे चिपकाऊंगी। इसी के साथ जो हमने 2 अलग अलग शेप में पत्तियां कट की है, एक पत्ती को मैं पिंक वाले फैब्रिक पे चिपकाऊंगी, जो ड्रॉप शेप की पत्ती है उसे मैं पिंक वाले फैब्रिक पे चिपकाऊंगी और जो दूसरी वाली पत्ती है उसे मैं स्काई ब्लू वाले फैब्रिक पे चिपकाऊंगी। आप अपनी पसंद के अनुसार जैसा भी आपको अच्छा लगे उसी कलर पर आप इन पत्तियों को चिपका सकती हैं। अब हमने सभी पत्तियों को प्रेस करके चिपका लिया है, तो हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते टाइम हमें चारों तरफ हल्का सा फैब्रिक रखना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इन पत्तियों को उसी शेप में कट करके निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने सभी पत्तियों को काट के निकाल लिया है और जो हमने चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उस एक्स्ट्रा फैब्रिक पर फैब्रिक ग्लू लगाते हुए पीछे की तरफ चिपका लेंगे इस तरीके से और किनारों पर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के हटा देंगे और इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सभी पत्तियों को तैयार कर लेना है। अब मैंने कुछ फूल लिए हैं। इन फूलों को मैंने लेस में से काट के निकाला है। इस तरह की फूलों वाली लेस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इन फूलों को काटने के बाद अगरबत्ती से इनके किनारों को जलाते हुए फिनिशिंग देंगे। जलाने से इन फूलों के किनारे से धागे नहीं निकलेंगे। अब हम अपनी कुर्ती पर डिज़ाइन का एक पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले बीच वाली जिगजैग लाइन के दोनों तरफ हम सफ़ेद वाली गोल पत्ती को अरेंज करेंगे। इसके बाद लास्ट वाली जिगजैग लाइन के दोनों तरफ गुलाबी कलर की गोल पत्तियों को अरेंज कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी जिगजैग लाइन के दोनों तरफ पिंक वाली गोल पत्तियों को अरेंज करेंगे। इसके बाद जो हमने सीधी सिलाई लगाई है उन सिलाई पर हम थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए फूलों को अरेंज करेंगे और इन फूलों के बीच में दो दो के पेयर में हम नीली वाली पत्तियों को अरेंज कर लेंगे। फूल लगाने के बाद सीधी लाइन में जितना भी गैप निकलता है उस सभी गैप में हम दो दो के पेयर में इन पत्तियों को अरेंज करेंगे और सबसे लास्ट में जो हमने ड्रॉप शेप में पत्ती बनाई थी उन पत्तियों को हम अपने पैटर्न के सबसे लास्ट में इस तरीके से बाहर की तरफ अरेंज करेंगे। पूरा पैटर्न बन जाने के बाद फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम 1 बाय 1 करके सभी को चिपका लेंगे। ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम फैब्रिक के ऊपर ग्लू से कुछ भी चिपकाएंगे तो धोने के बाद वो उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी सावधानी के साथ हम सही तरीके से जब ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी नहीं उतरेगा। आज कुछ ऐसे ही 2 से 3 ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है कि फैब्रिक के ऊपर कुछ भी चिपकाने के लिए मार्केट में फैब्रिक ग्लू आता है, आपको उसी का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल फेविकोल का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी ट्रिक ये है कि जब भी आप कुछ चिपकाते हैं तो आपको अच्छे से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा सेंटर पे लगा दिया, थोड़ा सा किनारों पे लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए इन पत्तियों के ऊपर भी मैंने अच्छे से फैब्रिक ग्लू को लगाया है। बीच में भी लगाना है और चारों तरफ किनारों पर भी लगाना है। फैब्रिक ग्लू लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है और ख़ास करके किनारों पे तो अच्छे से लगाना है, क्योंकि जब हम इसे धोएंगे तो सबसे पहले जो कोई भी डिज़ाइन होती है वो किनारों पे से उतरना शुरू हो जाती है। एक बार हम सभी पत्तियों को चिपका के सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर मैं आपको तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगी। तो ये देखिए सारी पत्तियां सूख चुकी है और अब बारी है हमारी तीसरी ट्रिक की। तीसरी ट्रिक ये है कि जब 24 घंटे आपकी कोई भी डिज़ाइन अच्छे से सूख जाती है तो उसके बाद आप उसे उल्टा करके प्रेस कर लें। इस तरीके से जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी डिज़ाइन चाहे आप जितना मर्जी पहनिए और वॉश कीजिए, आपकी कोई भी चीज़ कभी नहीं उतर के गिरेगी। तो ये देखिए हमारी पत्तियों को सूखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटों के बाद इसे उल्टा करके 10-15 मिनट तक हमें आराम से इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है। प्रेस को भी हम हीट में रखेंगे ताकि फैब्रिक ग्लू जो है कपड़े के साथ अच्छे से ग्रिप बनाएगा। और इसके बाद आप जितनी मर्जी उतना वॉश कीजिए, ये कभी नहीं निकलेगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा।
और इसी के साथ हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। तो आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।